और वहां जन्नत की हूर मिल भी गई तुमको तो एक महल में 72 हूर है और उसमें ताला लगा हुआ है, जाइए जन्नत में आ चुके हैं, उस महल में 72 हूर है। सर इसमें तो ताला लगा है, इसकी की आपकी पत्नी के पास है। अब आपको एक भी हूर मिल सकती है, आप सोच सकते हैं। पत्नी आपको चाबी देगी, पत्नी तो उन सबको दासी बना के रखेगी, चलो एक पानी भरो, एक बर्तन दो। और पत्नी से चाबी मांगने कौन जाएगा कि हूर के पास जाना, चाबी दे दो मुझे? किस पति में हिम्मत है? वही कह रहा हूं, किस पति में इतनी हिम्मत होती है? इस्लाम के अनुसार भी भारत माता की जय कहना है और संविधान के अनुसार भी भारत माता की जय कहना है। आई कैन प्रूव भारत का संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में स्पष्ट लिखा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना और उसका पालन करना। तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को जिसने प्रेरित किया उसका पालन करना। तो वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता को संघर्ष को प्रेरित किया, भारत माता की जय ने प्रेरित किया, इनकलाब जिंदाबाद ने प्रेरित किया, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की उन्होंने प्रेरित किया, सार्वजनिक गणेशोत्सव ने प्रेरित किया, सार्वजनिक छत्रपति शिवोत्सव ने प्रेरित किया, शिवाजी उत्सव ने प्रेरित किया। तो भाई इन सबका सम्मान करना और कहना और पालन करना और हृदय में रखना, यह संविधान कहता है कि भारत माता की जय ने स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया। तो बोलो, संविधान में लिखा है ये बात। इकबाल जो है जिसने पहले कहा कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर जब सांप्रदायिक राजनीति की ओर अग्रसर हो गया तो कहा चीनो और अब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये जानता था इकबाल कि भारतीय दर्शन हमारे बाप दादा हिंदू हैं, ये जानता था, फिर भी कट्टरपंथ की ओर बढ़ा। लेकिन उससे पहले वो लिख चुका था, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। वहदत यानी ईश्वर का एकत्व। उसने ये नहीं कहा कि ईश्वर का एकत्व, कि ईश्वर एक है अल्लाह एक है, ये सदा सऊदी अरब से आई थी ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा कि मेरे वतन हिंदुस्तान से आई थी। क्यों लिखा? क्योंकि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नए नास्ते नास्ते किंचन। उपनिषद में लिखा हुआ है, ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्म एक है। इसलिए उसने कहा कि एक्यूरेट वहदत जो है वो भारत की देन है, मेरे वतन की देन है, सेमेटिक की देन नहीं है। और फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी औरंगजेब की तरह कट्टर शासक थे, ये दोनों की मां हिंदू थी। तो इन लोगों को, मुल्लाओं को, उलेमा वर्ग को यह बताना था हिंदू मां होने के कारण हम कच्चे मुसलमान नहीं हैं, हम पक्के मुसलमान हैं। इसलिए और ज्यादा मंदिरों को तोड़ते थे, और ज्यादा जनेऊ जलाते थे, और ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। वो ऐसी सब जानता है, लेकिन बदमाश इतना है वो सही बात बोलेगा तो उसका वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो सच बोलता नहीं है, मुसलमानों को कट्टरपंथ से जोड़ता है। इतना मुगल प्रेम क्यों है भाई? मतलब मुगलों की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े जाते हैं कि मुगलों का आर्किटेक्ट देख लीजिए आप, उनका रहन सहन, खान पान, आज भी लोग उसके लिए तमाम नज़ीर देते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, ऐसे हमारे समाज में भी होता है। अब कोई ऐसे परिवार से आया है, उदाहरण देने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि पिता रिक्शा चलाता है, बेटा बन गया IAS। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अब छुपाने का प्रयास करते हैं, यार उस पिता की मेहनत से ही तू IAS बना है, अब तू ऊंची सोसाइटी में बैठकर उस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल, उसको तो जगह जगह बताना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। पर ऐसे बदमाश लोग भी होते हैं कि जिस बेस से आते हैं, जहां से चालू करते हैं, जहां से बूम मिलता है उनको, फिर उसको धीरे से कि नहीं नहीं मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करके। भाई जो तुम्हारा बेस था ना, जो सनातन ऋषियों ने तपस्याएं की है, वो तुम्हारा बेस था, और तुमने इस्लाम धर्म कबूल किया तो तुम अपने उस बेस को भूल गए और जोड़ने लगे अपने आप को, समरकंद से जोड़ने लगे, मुगलों से जोड़ने लगे, फारस से जोड़ने लगे, तुर्की से। वहां तुम्हारी जड़ है ही नहीं। तो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अपने पिताजी की सच्चाई को छुपाओगे? अरे भाई उसी मेहनती आदमी की औलाद है तू। ये एक मानसिकता होती है और कुछ नहीं। देखो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, औरंगजेब की तरह कट्टर शासक थे, ये दोनों की मां हिंदू थी।
तो इन लोगों को, मुल्लाओं को, उलेमा वर्ग को यह बताना था हिंदू मां होने के कारण हम कच्चे मुसलमान नहीं हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, इसलिए और ज्यादा मंदिरों को तोड़ते थे, और ज्यादा जनेऊ जलाते थे, और ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का इतिहास उठाकर देखना, औरंगजेब के बराबर। तो यही दिक्कत है हिंदू माँ बाप की औलाद, पर अपने आप को पक्का मुसलमान दिखाना है तो ऊल जलूल हरकतें करते रहते हैं। ये कट्टरता का कारण है बड़ा। शिक्षा का जिस दिन प्रचार प्रसार होगा ना, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूं, समझदार भी हूं, एनालिसिस खुद करता हूं और फिर कहता हूं, तो सही चीजें लोगों तक पहुंचाता हूं। अब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, और आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते सब कुछ हैं, पर आपको सही गाइड इसलिए, जैसे इकबाल सब जानता था सच्चाई, जिन्ना पढ़ा लिखा था वो ऐसी सब जानता है, लेकिन बदमाश इतना है वो सही बात बोलेगा तो उसका वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो सच बोलता नहीं है, मुसलमानों को कट्टरपंथ से जोड़ता है। अरे भाई ये इकबाल जो है, जिसने पहले कहा कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर जब सांप्रदायिक राजनीति की ओर अग्रसर हो गया तो कहा चीनो और अब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये जानता था इकबाल कि भारतीय दर्शन, हमारे बाप दादा हिंदू हैं, ये जानता था, फिर भी कट्टरपंथ की ओर बढ़ा। लेकिन उससे पहले वो लिख चुका था, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। वहदत यानी ईश्वर का एकत्व। उसने ये नहीं कहा कि ईश्वर का एकत्व, कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, ये सदा सऊदी अरब से आई थी, ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा कि मेरे वतन हिंदुस्तान से आई थी। क्यों लिखा? क्योंकि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, नेह नए नास्ते नास्ते किंचन। उपनिषद में लिखा हुआ है, ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्म एक है। इसलिए उसने कहा कि एक्यूरेट वहदत जो है वो भारत की देन है, मेरे वतन की देन है, सेमेटिक की देन नहीं है। और है भी, क्योंकि एक्यूरेट वहदत जो होती है ना वो सेमेटिक के पास नहीं है। सेमेटिक के पास जब कहते हैं अल्लाह एक है तो इबादत के लायक एक है, लेकिन उसकी इबादत करने वाला बंदा दूसरी आइडेंटिटी है, बंदे को बहकाने वाला शैतान तीसरी आइडेंटिटी है। जब कहते हैं अल्लाह एक है तो टोटल आप कितनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हो? 3। लेकिन जब आप ब्रह्म एक है कहते हो ना, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नए नास्ते नास्ते किंचन, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं नहीं किंचित मात्र भी नहीं। यानी कि ना वहां पे भगवान है, ना वहां पे भक्त है, ना शैतान है, सिर्फ एक ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कौन है? सर्वम खलविदम ब्रह्म अखिलेश। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, दिस सेल्फ इज ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, दिस कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। और फिर आईने में देखकर कह रहे तत्वमसी, वह तुम हो। और फाइनल वाक्य जो सेमेटिक का आदमी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी कभी कह नहीं सकता, महापापी होगा। और सनातन में वही महापुण्य और प्रज्ञा का उच्चतम स्तर है। तत्वमसी आईना देखकर कहेगा वह तुम हो। फाइनली कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कोई मुसलमान ईसाई कह सकता है मैं अल्लाह हूं? नो, नेवर। वो महापाप होगा। लेकिन प्रज्ञा का उच्चतम स्तर जब सनातनी में आता है तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। ये दोनों में मूल अंतर है। तो एक्यूरेट वहदत किसमें हुई? जहां केवल एक अद्वैत, मतलब दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, वो ब्रह्म सूत्र में हुई ना। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। क्योंकि उसका पीएचडी का टॉपिक था इकबाल का, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। पर्शिया में तत्व मीमांसा का विकास, ईरान में तत्व मीमांसा का विकास। तत्व मीमांसा में ईश्वर आत्मा जगत का वर्णन होता है, उसे पढ़ा जाता है। जब उसने पर्शिया और अरब के ईश्वर आत्मा का कंसेप्ट पढ़ा जगत का, और भारत के वेदांत को पढ़ा, तो पाया कि एक्यूरेट वहदत जो है भारत के में है, न कि फारस या अरब में। इतना ज्ञानी होने के बाद भी पाकिस्तान का वो सिद्धांत देता है कुटिल था, यानी कि इसकी तरह। एक चीज और जोड़ूंगा, अब उतनी ही कुटिलता असदुद्दीन ओवैसी में है, उतनी ही कुटिलता। वो सेकंड जिन्ना बनना चाहता है और कुछ नहीं है। कहता है जी भारत के संविधान में नहीं लिखा है भारत माता की जय कहना, तो मैं नहीं कहूंगा। हमारे इस्लाम मना करता है इसे, झूठ। इस्लाम के अनुसार भी भारत माता की जय कहना है
और संविधान के अनुसार भी भारत माता की जय कहना है। आई कैन प्रूव भारत का संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में स्पष्ट लिखा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोकर रखना और उसका पालन करना। तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को जिसने प्रेरित किया उसका पालन करना। तो वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता को संघर्ष को प्रेरित किया, भारत माता की जय ने प्रेरित किया, इनकलाब जिंदाबाद ने प्रेरित किया, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की उन्होंने प्रेरित किया, सार्वजनिक गणेशोत्सव ने प्रेरित किया, सार्वजनिक छत्रपति शिवोत्सव ने प्रेरित किया, शिवाजी उत्सव ने प्रेरित किया। तो भाई इन सबका सम्मान करना और कहना और पालन करना और हृदय में रखना, यह संविधान कहता है कि भारत माता की जय ने स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया। तो बोलो, संविधान में लिखा है ये बात, और ये बात ओवैसी को पता है, फिर भी मुसलमानों को भड़काने कहता है। और इस्लाम भी कहता है भारत माता की जय बोलो। कुरान शरीफ में एक शब्द आया है उम्मुल कुरा। पैगंबर हजरत मोहम्मद मक्का शहर में पैदा हुए, मक्का शहर को कुरान शरीफ कह रहा है मां। उम्मुल कुरा यानी कि सभी शहरों की मां। पैगंबर हजरत मोहम्मद जहां पैदा हुए उस शहर को कुरान शरीफ कह रहा है मां। तो ये बताओ, मैं अपने नबी को मानने वाला हूं, तो मेरे नबी जहां पैदा हुए जिस शहर में, जिस मुल्क में, उसको मां कहा, तो मैं जिस देश में पैदा हुआ मैं उसको क्या कहूंगा जी? मैं भी तो मां कहूंगा ना। तो मैं भी जब भारत को मां कह रहा हूं तो ये एंटी इस्लाम कैसे हुआ? कुरान शरीफ की जो पहली सूरत है सूरह फातिहा, उसे उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान शरीफ की मां कहा गया। साहित्य को भी मां कह रहे हैं, हम भी सरस्वती मां कहते हैं। मां के कदमों में जन्नत है, स्त्री को भी मां कहा गया, हम भी कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि स्त्री को मां इस्लाम में भी सनातन में भी, भूखंड को मां इस्लाम में भी सनातन में भी, साहित्य को मां इस्लाम में भी सनातन में भी। अरबी में कह दो तो ठीक, मैं अपनी संस्कृत हिंदू में कह दूं तो गलत। तो ये लोग जो फसाद फैला रहे हैं ना, कुटिल लोग हैं, सत्य जानते हैं पर बताते नहीं। मोहम्मद फैज खान आपके चैनल में सत्य बता रहा है। एक बात मुझे बताइए, मैं अगले विषय की तरफ जाऊं उससे पहले, क्या आपकी बातों का एक निचोड़ में ये निकाल सकता हूं कि सनातन श्रेष्ठतम है? बेशक बेशक श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम यानी कि आपने सुपरलेटिव डिग्री कहा, तो वो है, सत्य है। और जो सच्चा मुसलमान है वो भी इस बात को मानेगा, क्योंकि सच्चा मुसलमान अरबी में कहता ही है, मानता ही है कि नहीं नहीं जी, मैंने कहा जैसे कि इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, वो तो अल्लाह से है, अल्लाह तो सनातन है। तो सनातन तो सर्वश्रेष्ठ है, जो कि वेदों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। लेकिन जो सेमेटिक रिलीजन है ना, फिर कह रहा हूं, इस्लाम, यहूदी और ईसाइयत, इनमें कट्टरपंथ ज्यादा है। क्यों कट्टरपंथ ज्यादा? मैं जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, खुद आप उस चीज को ले आए। हाँ। क्यों कट्टरवाद ज्यादा है इस्लाम में? कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं, अभी भी जो घटना घटी पहलगाम वाली, क्यों एक धर्म विशेष के लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और पूछ पूछ कर मारा गया वहाँ कि कौन हिंदू है? देखिए, कट्टरपंथ ज़्यादा होने का कारण आप समझ जाइए, सेमेटिक में ही कट्टरपंथ है। सेमेटिक यानी सामी धर्म, संयुक्त रूप से ये हज़रत इब्राहिम की परंपरा के तीनों धर्म हैं, ईसाई, यहूदियत और इस्लाम। कट्टरपंथ क्यों ज़्यादा है? यहूदियों में एक बड़ा धर्म सुधार आंदोलन चला, यहूदी भी बड़े कट्टर थे और बड़ा मारते थे लोगों को, लेकिन एक धर्म सुधार आंदोलन, यार बिजनेस में ध्यान दो, दुनिया के सबसे बड़ी व्यापारी कौम आज ये बन गई है। ईसाइयों में धर्म सुधार आंदोलन चला, पोप जो है लिख के देते थे 10,000 दो, ये लेटर में लिख के दे रहा हूँ, ये स्वर्ग के दरवाजे में हेवन में दिखाना, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। और कुछ गधे लोग दे भी देते थे, पादरी को 10,000 दे के उससे लेटर लेते थे कि वहां जाके ये लेटर दिखाएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। मार्टिन लूथर किंग कहा, भाई रीड योर ओन बाइबिल, अपनी बाइबिल। यहाँ कहाँ गधेपन में फंसे हुए हो? ऐसे कोई पोप पादरी लेटर देगा वहां 10,000 में सिफारिशी चिट्ठी लिखवा? हाँ, लिखवा दो, लोग देते भी थे। अच्छा, हाँ, ये मध्यकाल में यही चला है। फिर एक बड़ा धर्म सुधार आंदोलन ईसाइयों में चला, विच हंटिंग के नाम पर औरतों को वहां जिंदा जला दिया जाता था, हजार औरतों को। वहां से पादरी को पसंद आ गई, ये बहुत सुंदर सी लड़की है, बोले सुनो मेरी बात मान लो, मेरे कमरे में आ जाओ। अब वो बहुत चरित्रवान लड़की है, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, गांव वालों, मैं विच हंटर हूं, मैंने एक चुड़ैल पकड़ी है। वो जो गांव में बीमारी फैली थी ना, वो ये चुड़ैल के कारण फैली थी। अब वो उसके बेडरूम में नहीं आई,
तो बेचारी को उसने जिंदा जलवा दिया। ये विच हंटिंग के नाम पे हजारों लाखों महिलाओं को जलाया गया। फिर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, ये सब अंधविश्वास है, कोई चिट्ठी ले जाने से वहाँ नहीं मिलेगा, और ये विच हंटिंग गलत है। अब ईसाई भी काफ़ी हद तक एक प्रगतिशील कौम हो गई है, अमेरिका वगैरह बहुत साइंस में तरक्की कर लिए हैं, सब कुछ है। लेकिन मुसलमानों में क्या हुआ, अभी तक ऐसा कोई धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला। भाई हिंदुओं में अस्पृश्यता थी, उसको स्वीकारा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज अस्पृश्यता लगभग समाप्त है, कोई किसी से पूछता नहीं है पानी पीने से पहले। एक आध वो छोड़ दो आप, तो एक अलग बात है, एक आध उदाहरण हिंदुओं ने स्वीकारा कि हाँ था तो सुधारा। बाल विवाह प्रथा, बहु विवाह प्रथा, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक आए, राजा राम मोहन राय आए, ये सब मैंने जिनके नाम लिए सब आए, इन्होंने सुधारा ना, क्योंकि पहले स्वीकारा कि हम में कमियां हैं। हाँ बिल्कुल। तो धर्म सुधार आंदोलन चला, तो ईसाई थोड़ा ठीक हुए, हिंदू ठीक हो गए, यहूदी ठीक हो गए। मुसलमानों में अभी तक कोई धर्म सुधार आंदोलन चला ही नहीं है। आज भी वो स्वर्ग का टिकट वाला कंसेप्ट आज भी चल रहा है मुसलमानों में, जबकि इसका इस्लाम से कोई लेना देने नहीं। कैसे स्वर्ग का टिकट? तुम इतने लोग को बम बांध के मार दोगे, खुद भी मर जाओगे, तो तुमको जन्नत में हूर मिलेगी। अरे इस्लाम ने क्लियर कट कह दिया है कि मां के कदमों में जन्नत है, जन्नत मां के कदमों में, तो सारी हूरें कहां? मां के कदमों में। अपनी मां की सेवा कर लो, और मां कौन सी? आपको जन्म देने वाली मां, उसकी भी सेवा करो, और आपके बच्चे को जिस मां ने जन्म दिया है उसकी भी सेवा करो। यानी पत्नी का भी वही दर्जा है, क्योंकि आपके बच्चे को जन्म दिया वो भी मां, और आपको जन्म देने वाली मां। तो इस्लाम ने कह दिया मां के कदमों में क्या है? जन्नत। और स्पेसिफाई किया आगे कि जन्नत की हूर ऐसी होगी, इतनी सुंदर होगी, ये होगी, वो होगी, फलाना। हाँ 72 हूर है। मतलब तमाम, आप मौलाना लोगों के वीडियो देख, मैं वीडियो देख रहा था 103 फीट लंबी, और क्या क्या बातें उसमें थी। वो सब ऐसे ही वो तमाम वीडियो हैं। लेकिन फिर फाइनली क्या बोला? जन्नत की हूरों की सरदार, बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपकी पत्नी होगी। हूर कितनी सुंदर हो, खूबसूरत हो, सरदार पत्नी होगी, सरदार बॉस पत्नी होगी। तो अब बताइए उनमें सबसे बेस्ट कौन हुआ? पत्नी हो गई। पत्नी सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? पत्नी हो गई। यहां तक कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हूरों के बारे में बताना चालू किया, और फिर जब घर आए और उनकी पत्नी हजरत उम्मे सलमा ने पूछा कि जन्नत की हूर की इतनी व्याख्या की, ये बताओ कि मैं सुंदर कि जन्नत की हूर सुंदर? क्या एक ईमान वाली स्त्री जन्नत की हूर से कहीं ज़्यादा सुंदर है। जन्नत की हूरों को अपनी पत्नी के चरणों की धूल बना दिया उन्होंने, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस्लाम ने तो खोल खोल कर बता दिया है कि भाई तुम्हारी अपनी पत्नी, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ, वही सर्वश्रेष्ठ है। और जन्नत की हूर मिल भी गई तुमको, तो एक महल में 72 हूर है, और उसमें ताला लगा हुआ है, जाइए जन्नत में आ चुके हैं, उस महल में 72 हूर है। सर इसमें तो ताला लगा है, इसकी की आपकी पत्नी के पास है। अब आपको एक भी हूर मिल सकती है, आप सोच सकते हैं? पत्नी आपको चाबी देगी? पत्नी तो उन सबको दासी बना के रखेगी, चलो एक पानी भरो, एक बर्तन दो। और पत्नी से चाबी मांगने कौन जाएगा कि हूर के पास जाना, चाबी दे दो मुझे? किस पति में हिम्मत है? वही कह रहा हूं, किस पति में इतनी हिम्मत होती है।